हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशंस के बारे में जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स रेनफॉल, रिवर फ्लो। आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होते तो इजी है, लेकिन कई बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे इसे समझने का। तो देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से ऐड होता है, और हमें रिलेटिव मोशंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, अगर हमें रिजल्टेंट लेना है दोनों वेक्टर का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जरूर लिख सकते हैं। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, ये होता है इसका रिजल्टेंट। देखिए, यहाँ पास एक बात, वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ऐड होता है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अब बोलोगे कैसे, होता तो है, हमने देखा है ए माइनस बी लिखा रहता है। देखिए, वो भी वेक्टर को ऐड ही करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में और कोई वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में, अगर मैं अभी ये लिख दूँ तो हमें इसका रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ वी आर ए माइनस बी, तो इसका हमारा सेंस क्या रहेगा, ये वेक्टर को हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, तो ये वेक्टर बी से माइनस बी बन गया। अब मैं ये दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, अभी वेक्टर ऐड ही हो रहा है, तब हमें रिजल्ट मिलता है ए माइनस बी वेक्टर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो ए प्लस टाइम्स ऑफ बी। मतलब हम समझ रहे क्या है कि वेक्टर ऐड ही हो रहा है। और ये मैंने किस लिए समझाया, क्योंकि जब हम रिलेटिव मोशंस का बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ वी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इस तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये चीज़ें होती है। ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता रहेंगी, तो हम ये दोनों चीज़ों को आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले केस में आते हैं रेनफॉल का। देखिए, रेनफॉल हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी बारिश होती है और हम चलते रहते हैं या बाइक से जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हम लोग छाता को किसी एंगल पे पकड़ते हैं, स्ट्रेट नहीं पकड़ते। अगर रुके रहते हैं तो छाता को कैसे स्ट्रेट पकड़े रहते हैं, पानी नहीं आती। ठीक है, या अगर कोई बाइक से चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं तो हम लोग छाता को किसी एंगल पे टिल्ट करके पकड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटिव मोशन का, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों इस तरह हम लोग को करना पड़ता है। क्यों? अगर मैं बोलूँ मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैं वी एम लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन। वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर ही होगी, नीचे गिर गई। वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में वी एम। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो वी आर एम लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, वी आर माइनस वी एम, यही लिखा जाएगा। अब हमने बात क्या किया था, वेक्टर तो ऐड होता है, तो मतलब ये माइनस साइन ऐसे हमें इंडिकेट कर रहा है, प्लस टाइम्स ऑफ माइनस वी एम इंडिकेट ये करना चाह रहा है। अब ये तो इस डायरेक्शन में भी, अब मैं क्या करूं, करना कुछ नहीं है, एरो यहाँ से हटा के इधर ऐड कर देना, तो ये एक कंप्लीट हो गया वेक्टर। अब दो वेक्टर का ऐड ऐसे होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम इसे लिख सकते हैं वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे, हम इधर चल रहे हैं और पानी कैसे गिर रहा है, ऐसे, इसीलिए हम लोग छाता को कुछ ऐसे पकड़ेंगे, स्ट्रेट नहीं पकड़ के कुछ ऐसे टिल्ट करके पकड़ेंगे ताकि हम भीगेंगे नहीं। तो यहाँ हम मान सकते हैं थीटा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछे क्या होगा, तो हम इसे यहाँ पर देखिए, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो हमारे यहाँ पास हो सकता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो हमारा हो जाएगा। ये पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, किस एंगल से हम पकड़े छाता को,
तो अगर हम हॉरिजॉन्टल से बात करें, मीन्स हम इस एंगल से बात करें कितना हम ऊपर उठा के पकड़ेंगे, तो ये अगर थीटा मान रहे हैं तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी आर बाई वी एम। ये हमारा थीटा हो जाएगा किससे, हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से नहीं, हॉरिजॉन्टल का केस है। अगर वर्टिकल में करें तो यहाँ पास हम लोग कुछ फाई मान सकते हैं। हम वर्टिकल से कितना अम्ब्रेला को टिल्ट कर रहे हैं, तो अगर इसे फाई मान ले तो tan फाई इक्वल टू सेम हो जाएगा, यहाँ पास वी एम बाई वी आर हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एम बाई वी आर हो जाएगा। ये केस हमारा वर्टिकल के लिए, ये केस हॉरिजॉन्टल के लिए। तो इस तरह से चीज़ें आती हैं। ये तो हमारा हो गया रेनफॉल, एक हो गया रेनफॉल। अब बात करते हैं रिवर फ्लो के बारे में। रिवर फ्लो में हमने क्या देखा था, रिवर फ्लो में हमने क्या देखा था कि कोई स्विमर है, उसे रिवर क्रॉस करना है। तो रिवर क्रॉस करने के दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो कितना कम से कम टाइम में उसको क्रॉस कर ले, कम से कम टाइम में क्रॉस कर ले, या तो एक केस हो सकता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस में क्रॉस करे, मतलब जिस जगह पे खड़ा है सीधा उसके अपोजिट जाके पहुंचे। तो सबसे पहले देखते हैं जो केस हमें मिले। मान लेते हैं ये रिवर है ऐसा, कुछ पानी वानी होगी, वी आर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। स्विमर का वेलोसिटी वीएस, ठीक है, कोई स्विमर है वो वीएस वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, वो इस पॉइंट पे खड़ा है, ये पॉइंट पे, अब इसे क्रॉस करना है। देखिए रिवर का वेलोसिटी इस तरफ है, अगर स्विमर को स्ट्रेट यहाँ पहुंचना है, यहाँ से स्विम करके स्ट्रेट यहाँ पहुंचना है, तो उसे करना क्या पड़ेगा कि इस एंगल से चलेगा, उससे फायदा क्या होगा, इस तरफ का भी कुछ उसका वेलोसिटी होगा, इस तरफ का वेलोसिटी के वजह से वो इधर आएगा, लेकिन अगर उतना ही वेलोसिटी रिवर का भी हो तो उसको इधर नहीं आने देगा, मीन्स इधर वो आना चाहेगा लेकिन उतनी वेलोसिटी रिवर उधर देगा, तो इसी पॉइंट पे रहेगा, ना ही वो इधर आ पाएगा ना ही उधर जा पाएगा इस पॉइंट के, तो स्ट्रेट पहुंच जाएगा। मतलब हम लोग समझ रहे क्या है, यहाँ पर हम कोई थीटा ले लेंगे, ये वी एस है स्विमर का वेलोसिटी, जो वी एस साइन थीटा का कॉम्पोनेंट है वो वी आर के इक्वल होना चाहिए। अगर वी एस साइन थीटा कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू वी आर, इफ Vs sin theta component is equal to, sorry, Vs sin theta component is equal to Vr, तब ये शॉर्टेज डिस्टेंस में कवर करेगा, मीन्स एकदम स्ट्रेट पहुंचेगा, क्योंकि इधर कर रहा है और रिवर उसको इधर ठेल रहा है, ना इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा, तो स्ट्रेट पहुंच जाएगा। तो ये केस बनेगा व्हेन Vs sin theta is equal to Vr। और अगर यहाँ पास मुझे पूछ दे, हाँ यहाँ पास हमें क्या पूछ सकता है, किस एंगल से जाएगा, कुछ ही पूछा सकता है किस एंगल से जाएगा, तो एंगल तो हमारा यहाँ पास निकल ही जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं वी आर बाई वी एस साइन इनवर्स ऑफ वी आर बाई वी एस, ये हम बोल सकते हैं। अगर हमें पूछ दे, अगर ये डिस्टेंस पहले मान लेते हैं, ये डिस्टेंस रिवर के बीच का डिस्टेंस डी है, अगर हमें पूछ दे कि कितने टाइम लगेगा यहाँ से जाने में, कितना टाइम लगेगा, तो हम बोल सकते हैं ये किस स्पीड से जा रहा है इधर, वी एस कॉस थीटा की स्पीड से, ये वाला स्पीड देखेंगे क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, तो ये वाला स्पीड क्या हो जाएगा, अगर ये वी एस है तो वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा ये हमारा स्पीड है। इसके वजह से डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डी, कितना टाइम में करेगा, अगर हम लोग बोल देते हैं टी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, तो हम बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू डी बाई वी एस कॉस थीटा, टी बाई वी एस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पास कॉस थीटा को साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा हम जानते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पास अगर हम सॉल्व करें डी बाई वी एस, हम यहाँ पास से साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वी आर बाई वी एस, अगर हम इसे यहाँ पुट करें 1 माइनस वी आर बाई वी एस होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, डी बाई ये वी एस नीचे में स्क्वायर का अंडर उठा कट जाएगा, हाँ वी एस का होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर
ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। कितने टाइम में हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर को, डी बाई वी एस स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर वी आर स्क्वायर अंडर रूट, इतने टाइम में हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। अब एक केस बनती है किस मतलब मिनिमम टाइम, कम से कम समय में हमें क्रॉस करना है। तो कम से कम समय में हमें क्रॉस करना है तो उसके लिए एक ही केस बनेगी। हमारे पास जितना वेलोसिटी है, हमारे पास जितना भी वेलोसिटी है वो पूरा वेलोसिटी हम क्या कर देंगे, क्रॉस करने में मतलब इसी डायरेक्शन में लगा देंगे। मीन्स जो रिवर हमें अपोज कर रहा है, रिवर हमें जो इस तरफ धक्का दे रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। क्योंकि देखिए हमें डिस्टेंस तो ये कवर करना है, तो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी इधर लगा देंगे डिस्टेंस भी जब जल्दी कवर कर पाएंगे। हाँ, बात ये होगा कि हम चाहते तो जाना स्ट्रेट है लेकिन पहुंच जाएंगे इधर, क्योंकि रिवर हमें थोड़ा सा धक्का देके उधर ले जाएगा। तो वो केस कैसा होगा देख लेते हैं। इस केस में ये मानते हैं रिवर का वेलोसिटी वी आर है, स्विमर का वेलोसिटी वी एस है, ए इस पॉइंट पे है। चाह स्विमर क्या चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुंचना, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको थोड़ा इधर पहुंचा देगा, लेकिन हमें टाइम मिनिमम चाहिए। तो हम पूरा का पूरा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ही दे देंगे, जल्दी से जल्दी कवर कर पाए डिस्टेंस बोल के। ये डिस्टेंस पर भी डी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी है, ये हमारा वी एस है इस डायरेक्शन में। हाँ, हमें देखना क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम तो एक ही हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लेट ले सकते हैं। हम लोग स्पीड कितना से जा रहे हैं वी एस से, डिस्टेंस कितना कवर करना है डी, टाइम कितना लगेगा टी। तो हम टाइम बोल सकते हैं, मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय उसका वेलोसिटी। ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये फिगर देख के भी हम बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि हम कितना एंगल जा रहे हैं, मीन्स हम यहाँ से कितना दूर जा रहे हैं, कितना एंगल टिल्ट किया, या तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कितना डिस्टेंस चल गया। अगर ये डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, कैपिटल डी, ठीक है बड़ा लिख देता हूँ। अगर मैं डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लेता हूँ, मैं चाहता था यहाँ से यहाँ ना, लेकिन इतना डी डिस्टेंस और कवर हो गया किसके वजह से, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के वजह से। तो हम यहाँ पास से ऐसे करके एक फिगर बना सकते हैं, यहाँ पास एक थीटा ले सकते हैं। हम यहाँ पास देख क्या सकते हैं, ये इधर आ रहा है किसके वजह से, वी आर की वजह से। तो वी एस डायरेक्शन में, वी आर डायरेक्शन में, ये हमें मिल गया। तो अगर हम पूछे नेट स्पीड हमारा क्या था, कि हमारा नेट स्पीड क्या था इस जगह पे चलने के लिए, तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं वी एस इधर जा रहा है, वी आर इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वी आर प्लस वी एस। तो अगर हम बोले टोटल स्पीड उस समय क्रॉस करने के लिए, अगर हम वी टी लिख दे तो वी आर प्लस वी एस बोल सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। और अगर मैग्नीट्यूड पूछ दे तो हम लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर अंडर रूट। ये तो हमारा हो गया कि इतना वेलोसिटी से गए, जब रिवर को क्रॉस करते हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, इतना। यहाँ पर हमें पता करना है ये डी, ये डी। तो हम यहाँ पर डी कैसे निकाल सकते हैं, तो ये अगर हमें पता है थीटा, तो हम यहाँ पास से कुछ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम क्या बोल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। अगर हम वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो टेन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स वी आर बाई बी एस, ये हो जाएगा। अगर वही हम डिस्टेंस के टर्म में बात करें तो देखिए ये वी आर तो डी, इस वाला डिस्टेंस क्या है डी, और ये वाला डिस्टेंस क्या है डी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी बाई डी। तो अब मुझे कोई पूछ दे कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला, तो कैपिटल डी चला, तो हम यहाँ से सीधा बोल सकते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू वी आर डी बाई वी एस। ये दोनों हमारा मैग्नीट्यूड में रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना डी चला। टेन थीटा तो यहाँ से निकल ही गया था, अगर इसको और सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं टेन इनवर्स डी बाई डी, वी आर बाई वी आर, कुछ भी लिख सकते हैं डी बाई डी, लेकिन हमें वेलोसिटी के टर्म में ज़्यादा पता रहता हमेशा क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी के टर्म में लिख देंगे मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक